हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो बात आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बात आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी जितने मसीही लोग हैं सभी के लिए ये बात बहुत ही खास है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम अब उन दिनों में आ चुके हैं जिन दिनों की बात प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए अपने चेलों को बताई थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि मैं दूसरी बार आने वाला हूँ और इस संसार का, इस जगत का अंत होने वाला है। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई और चेले ये बातें सुनते भी थे, प्रभु यीशु मसीह को सवाल भी करते थे। और अभी ये वही समय चल रहा है। लेकिन क्या आज हम मसीही लोगों की मृत्यु नहीं हो रही? क्या आज मसीही लोग नहीं मर रहे? बड़े बड़े सेवक लोग भी इस संसार को छोड़ रहे हैं। तो कहीं पर तो मसीही लोगों को परेशान किया जा रहा है, कहीं पर मसीही लोगों का सताव किया जा रहा है, और तो और कई जगहों पर परमेश्वर के लोगों को मार डाला जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है। तो ऐसा होना उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ये बाइबल का वचन है और परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ इसको ध्यान से सुनना। एक वचन है बाइबल में जो लिखा हुआ, और उस वचन को मैं थोड़ा पढ़ूंगा आपके लिए। और वो वचन लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 51 वचन, 51 पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और जय क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हम सभी लोग नहीं मरने वाले, हम सभी लोग नहीं मरने वाले। लेकिन ये जो हमारे पास शरीर है ये लहू और मांस का बना हुआ है, इस पृथ्वी का बना हुआ है, इस मिट्टी का बना हुआ है। तो ये शरीर कमज़ोर होता है, ये शरीर बूढ़ा होता है, ये शरीर बीमार होता है, और तो और ये शरीर एक जैसा रहता भी नहीं है। तो इस शरीर के साथ कोई भी इंसान वो स्वर्ग नहीं जाने वाला। बात को ध्यान से सुनना, इस शरीर के साथ कोई भी इंसान स्वर्ग नहीं जाने वाला। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ये शरीर इंसान का बदल जाएगा, ये शरीर बदल जाएगा। और मैं जो कहना चाहता हूँ इसको ध्यान से सुनना। कितने लोग ऐसे होंगे, कितनी गिनती है इन लोगों की कि जिनका शरीर बदलने वाला है? क्या बाइबल में लिखा है कि उनकी गिनती इतनी है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितने लोगों की बारे में लिखा है कुछ? क्या गिनती है? इसकी गिनती बाइबल में नहीं दी गई कि कितने लोग जिंदा उठाए जाएंगे और कितने लोग मौत को नहीं देखेंगे। जी हाँ, जो लोग जिंदा हैं और प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, वो आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं। अगर ऐसे लोग उस वक्त जिंदा होंगे तो प्रभु यीशु मसीह उनको बिना मरे, उनको बिना मौत दिखाए उनको स्वर्ग लेकर जाएंगे। अभी ये जो इंसान का शरीर है, ये पलक झपकते ही, ऐसे करते ही ये बदल जाएगा, और इंसान का ये शरीर वैसा नहीं रहेगा जो लहू और मांस का बना हुआ है, मतलब इस पृथ्वी का बना हुआ है। तो ये एक आत्मिक शरीर हो जाएगा। और ऐसा किसके साथ होगा? और ऐसे लोग, मतलब जिनका साथ ऐसा होने वाला है, वो मृत्यु को कभी नहीं देखेंगे। क्योंकि बाइबल में ये वचन लिखा है, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? अभी देखो, जो तो मर गया उसका तो पुनरुत्थान हो जाएगा, लेकिन जो जीवित है
जो जिंदा है वो इंसान मौत को नहीं देखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए की थी। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात इस पृथ्वी के ऊपर उस वक्त की थी जब प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने वाले थे। एक बार फिर पढ़ूंगा 26 वचन, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। मतलब वो कभी मृत्यु को देखेगा ही नहीं। अगर वो इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा है, पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर जिंदा है, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उसका जो शरीर है ये बदल जाएगा पलक झपकते ही। तो मैं जो कहना चाहता हूं उसको बात को ध्यान से सुनना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप मौत ना देखो? क्या ऐसा हो सकता है? अभी जैसा समय चल रहा है, जैसे हालात चल रहे हैं, जैसा वक्त चल रहा है, तो ऐसा क्या किसी के लिए हो सकता है कि वो इंसान मौत को ना देखे? एक बार जन्म हो गया उसका और वो कभी मरे ना। अगर वो पृथ्वी के ऊपर है, जिंदा है, और प्रभु यीशु मसीह के आने तक वो ईमानदारी के साथ मसीह में जीवन जी रहा है, तो जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे तब वो मरेगा नहीं, उसको ये शरीर बदल दिया जाएगा। तो मौत क्या है? मौत वो कभी उसको देखेगा नहीं, मौत का कभी वो स्वाद नहीं चखेगा। लेकिन बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, उसको ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह को पूछा कि आप दूसरी बार कब आने वाले हो और इस जगत के जो अंत है उसके क्या चिन्ह होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बोला। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती उसका 24 अध्याय उसके 4 वचन से। सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। अभी देखो इस संसार में, इस दुनिया में, ये किसी एक स्टेट की बात नहीं हो रही, या भारत देश की बात नहीं हो रही, या पाकिस्तान की नहीं हो रही, या ऑस्ट्रेलिया की, या अमेरिका के, या कनाडा वगैरह की नहीं। ये पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, पूरे जगत की बात हो रही है। पूरे जगत में हाहाकार मच जाएगा, लड़ाइयाँ होंगी, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा। ऐसा हो भी रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, हो रहा है। अभी देखो ऐसा होगा, लेकिन ये अंत नहीं है। बाइबल में लिखा है अभी अंत नहीं है, उस समय अंत नहीं होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। देखो ऐसा भी हो रहा है, भूकंप भी आ रहे हैं। ये सब पीड़ों का आरंभ है, तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। अभी देखो ध्यान से, तब वह तुम्हें क्लेश देने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अभी देखो सभी जातियों के लोग वो एक तरफ हो जाएंगे, और क्रिश्चियन लोग और मसीही के लोग वो एक तरफ चले जाएंगे। सभी जातियों के लोग एक साइड, मसीह को मानने वाले एक लोग। अभी सभी जातियों के लोग मिल जाएंगे और मसीही लोगों के साथ क्या करेंगे? बैर करेंगे, बैर करेंगे और उनको मारेंगे। फिर पढ़ूंगा, तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। अभी देखो उस वक्त अगर कोई किसी के हाथ में लग गया तो उसको मार डालेंगे, उसको परेशान करेंगे। किसके कारण? मसीह के नाम के कारण। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। देखो तुमसे बैर रखेंगे, किसके कारण? मसीह के कारण। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। देखो उसी में से जो मसीह को मानते हैं उनमें से बहुत से लोग ठोकर खा जाएंगे, और वो दूसरे इंसान को, मसीह को मानने वाले को पकड़वा देंगे। ऐसे लोग एक दूसरे के साथ बैर रखेंगे। फिर लिखा है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अभी देखो ये पीड़ा, ये दुख, ये क्लेश अभी होने वाला है, अभी होने वाला है। देखो भूकंप होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, बैर होगा। मसीह के नाम के कारण मसीही लोगों को मार दिया जाएगा। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
अगर आप मसीह में हो, कहीं पर आपको किसी ने पकड़ लिया, अगर आपको पूछा आप कौन हो, आप बोलोगे मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह का दास हूँ, मैं मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ। अगर वो लोग आपको बोलें मसीह का इनकार कर, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा, तो अगर आप उनके हाथ में आ चुके हो, अभी आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो मसीह को छोड़ना, उसका इनकार करना, या फिर वो खुद बोल देना हाँ मैं मसीह को नहीं छोड़ूंगा, आप लोग जो करना चाहो करो। तो हो सकता है वो आपको वहाँ पर मार डालें। तो मार डालेंगे तो आप कहाँ पर जाओगे? परमेश्वर के राज्य में। अगर आप गलती से बोल दो कि मैं मसीह को छोड़ देता हूँ, आप मुझे जीवन दो, मैं बचना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, तो आप उस वक्त बच सकते हो, लेकिन कुछ समय के लिए। फिर आपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया और फिर आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाएगा उस वक्त। लेकिन मान लो आपके ऊपर दुख है, पीड़ा है और आप नहीं मरे, आप बच गए। फिर देखो इस धरती के ऊपर क्या होने वाला है। भूकंप आने वाले हैं, लड़ाइयाँ होने वाली हैं, हो सकता है कोई बमबारी हो सकता है कहीं पर बड़े बड़े से वो बीमारियां आ जाएं, मरी आ जाए, अरे बहुत कुछ होगा। ये अंतिम दिनों की बात हो रही है, बहुत कुछ होगा। बड़े बड़े से बम, बड़े बड़े से रॉकेट, मिसाइल, बड़े बड़े से कुछ ना कुछ होगा। तो सोचो अगर ऐसा सब कुछ होगा, भूकंप आ गया, आप कहीं पर बैठे हो, वहाँ पर भूकंप आ गया, घर गिर गया, कुछ बिल्डिंग गिर गई, या कुछ पेड़ गिर गया, या कुछ भी कैसे भी, तो उसके बीच में अगर इंसान मर गया तो ये तो उसके लिए गलत हो जाएगा। मसीही लोगों के लिए गलत हो जाएगा। मतलब इस बात में मसीही लोगों को मरना नहीं है। कहीं पर मरी आ गई, कहीं पर बीमारी आ गई, कहीं पर ज़मीन फट गई, कहीं पर भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, कहीं पर कुछ भी हो गया, अगर ऐसी कंडीशन में मसीही इंसान मर गया तो फिर वो काम से गया, वो गया काम से। इसलिए ऐसी विपत्ति में, ऐसी मुश्किल में, ऐसी मरी में, ऐसी बीमारियों में, ऐसे बड़े बड़े से घटनाओं में, हादसाओं में इंसान को मरना नहीं है। उसको मरना नहीं है, उसको उस वक्त जिंदा रहना है। और जिंदा रखने के लिए वो परमेश्वर हैं। लेकिन अगर कोई आपको मसीह के नाम के कारण पकड़ता है और आपको मार देता है, मर तो गया इंसान, लेकिन वो मरा किसके कारण? मसीह के कारण मरा। और मसीह के कारण मर गया मतलब वो तो शहीद हो गया। शहीद हो गया मतलब वो मसीह का सिपाही है। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया तो वो मसीह में मर गया, तो वो इंसान पक्का स्वर्ग में जाने वाला है। लेकिन जो बीमारी में, मरी में, उस वक्त जो कुछ होने वाला है, भूकंप वगैरह जो भी होगा, उसमें मर गया, तो फिर वो इंसान गया काम से। लेकिन उसी बीच में ऐसा नहीं है कि मसीही के लोग सभी मर जाएंगे। उसी समय मसीह के लोग बहुत ऐसे होंगे पृथ्वी के ऊपर कि जो नहीं मरेंगे। तब क्या होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और जो वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 51 और 52, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। देखो हम सब नहीं सोएंगे मतलब मसीह के लोग नहीं मरने वाले, सभी नहीं मरेंगे। कुछ लोग शहीद हो जाएंगे, कुछ लोग मसीह में चलते हैं लेकिन उस समय ऐसे हालात देखकर वो मसीह का इनकार कर देंगे, मसीह को छोड़ देंगे। लेकिन सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। तो बदलेगा कौन? बदलेगा वही इंसान जो मसीह में बना हुआ है। और जब सन भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो यहाँ पर गिनती नहीं है कितने लोग बदल जाएंगे। यहाँ पर ऐसा है कि जितने लोग आत्मा और सच्चाई के साथ चल रहे हैं, बने हुए हैं, वो सभी लोग इस शरीर में से बदल जाएंगे, मतलब उनकी मृत्यु नहीं होगी। और लिखा है मत्ती 24 उसका 13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब अब वो इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा है, अगर उसके ऊपर
किसी विपत्ति ने, किसी मरी ने, किसी बीमारी ने, किसी बमबारी ने, किसी भूकंप ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अगर वो मसीह में है, आत्मा से भरा हुआ है, तो उसका ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोगों को याद होगा जब इजराइल प्रजा मिस्र देश की गुलाम थी, तब परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग किया हुआ था, अलग रखा हुआ था। तो देखो, जो विपत्तियां मिस्र देश के लोगों के ऊपर आ रही थीं, तो उन सारी विपत्तियों को मिस्र देश के ऊपर आने दिया। परमेश्वर ने मिस्र देश के लोगों के ऊपर आने दिया। लेकिन जो इजराइल प्रजा थे, क्या उनके ऊपर कोई विपत्ति आई? परमेश्वर ने उनको बचा कर रखा, परमेश्वर ने संभाल कर रखा, और वो सभी एक ही जगह पर इकट्ठा थे। अभी देखो, मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप मसीह में मर जाते हो, कोई आपको मसीह के नाम से मार देता है, आज मार दे, कल मार दे, या प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले पहले आपको मसीह के नाम से मार देता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तब आपको कोई भी इनकार नहीं करना, बस अपने प्राण देने तक, अंत तक धीरज धरे रहना है, ताकि हमारा उद्धार हो। लेकिन किसी कारण आपकी मृत्यु नहीं होती, आपको कोई मारता नहीं है, तब आपको किसी भी विपत्ति ने, किसी मरी ने, किसी भूकंप ने, किसी भी लड़ाई ने, किसी ने भी आपको कुछ नहीं किया। अगर आप मसीह में हो, अगर आप तब तक जिंदा हो, तब आप मौत नहीं देखोगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब आप मौत नहीं देखोगे। आपका यही शरीर प्रभु यीशु मसीह बदल देंगे, और आपका शरीर बदल जाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसे ही बिना मरे स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि बादलों के ऊपर आप जाओगे। तो इसका मतलब, पहले बात, अगर मसीह में शहीद होते हो, मसीह में के नाम के कारण कोई मारता है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं मरे गए, आप जिंदा हो, तो बस ये प्रार्थना करो, इसी बात में बने रहो कि बस मुझे इन दिनों में किसी बीमारी में, किसी मरी में, किसी भूकंप में, किसी लड़ाई झगड़े में, अरे किसी भी ऐसी बात में मुझे मरना नहीं है। मैं बिना मरे ही स्वर्ग जाऊंगा, मैं बिना मौत देखे स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह बात तब बोली थी जब प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने गए थे, कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, जीवनमय हूं। जो कोई मर गया उसको मैं जिंदा करूंगा, और जो जीवित है वो अनंत काल तक कभी मृत्यु नहीं देखेगा। तो देखो, हमें प्रभु यीशु मसीह के आने तक जिंदा रहना है। कोई मरी, कोई बीमारी, कोई भूकंप, कोई भी ऐसे बड़े बड़े से जो विपत्तियां आने वाली हैं, बड़े बड़े से जो हादसे होने वाले हैं, बड़े बड़े से अभी कुछ होने वाला है, तो उन सब से हमें बचकर रहना है, ताकि हम बिना मौत देखे प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, वो अगर नहीं मरता तो वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। एक बार फिर वचन पढ़ी देता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 26 वचन को। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। जो मर गया, मसीह में मर गया, मसीह के नाम के कारण मारा गया, उसको तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा कर लेंगे। लेकिन जो जीवित है और प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं बादलों के ऊपर, तब क्या होगा? उसका शरीर पलक झपकते ही बदल जाएगा। उसने मौत नहीं देखी। तो देखो, ऐसे लोग होंगे कि जो बिना मरे ही स्वर्ग जाने वाले हैं, बिना मौत देखे ही स्वर्ग जाने वाले हैं। तो आप किस तरह से स्वर्ग जाना चाहते हो? क्या शहीद होकर, या बिना मौत देखे स्वर्ग जाना चाहते हो? मरना तो है, मसीह के नाम से मर जाओ, मसीह में शहीद हो जाओ, मसीह के लिए अपनी जान दे दो,
लेकिन उसका इनकार मत करना। अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे हालात हो रहे हैं, दुनिया के हालात बिगड़ चुके हैं, तब ऐसे प्रार्थना में रहो कि प्रभु मुझे मरना नहीं है, किसी ऐसे विपत्ति में आकर, मरी में आकर, भूकंप में आकर मुझे मरना नहीं है। मैं तो जब तक आप नहीं आते मैं तब तक जिंदा रहना चाहता हूँ, और मैं खुद का शरीर बदलते हुए देखकर आपके पास आना चाहता हूँ। तो प्रभु इसमें सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अंत तक धीरज धरे रहना होगा, बने रहना होगा, ईमानदारी के साथ, आत्मा के साथ जीवन जीना होगा। अभी आप सोचो आप किस तरह से जीवन जी रहे हो, और आप क्या बिना मरे स्वर्ग जाओगे या मरकर स्वर्ग जाओगे? ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मरकर स्वर्ग जाओ या जिंदा स्वर्ग चले जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों में हमें किस तरह से रहना है। अकेला आदमी रहकर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए हमें सभी को एकता में रहना है, सभी को एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के हमें सहायता की ज़रूरत है, एक दूसरे की हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, और एक दूसरे के साथ हमारा मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, लिखा नहीं है कितने लोग ऐसे ही जिंदा उठाए जाएंगे, कितने लोग ऐसे हैं जिनका शरीर बदल जाएगा, नहीं लिखा। लेकिन उन लोगों में आपकी गिनती भी हो सकती है, मेरी गिनती भी हो सकती है, हम सभी की गिनती भी हो सकती है। कई जगह पर बहुत से लोग मसीह में शहीद होकर जाएंगे। तो आप कैसे मसीह के पास जाना चाहते हो? उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप शहीद होना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह में अपनी जान देना चाहते हो, तो उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आप ऐसे जाना चाहते हो बिना मौत देखे, तो उसके लिए प्रार्थना करो। तो प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है आपको। प्रभु आपको, मुझको, हम सभी को इस वचन को पूरा करने के लिए अपना बल दे, अपने आत्मा का सामर्थ्य दे। और हाँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। आमीन।